हज़रत अबू बकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और पहले खलीफा थे। उन्हें बचपन से ही सच बोलने और नेक काम करने की आदत थी। लोग उन्हें सिद्दीक कहते थे, यानी सच्चाई की गवाही देने वाला। इस्लाम कबूल करना जब हज़रत मोहम्मद वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत दी और उन्होंने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू किया, तो सबसे पहले जो बड़े आदमी ईमान लाए, उनमें हज़रत अबू बकर रज़ी थे। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, अगर मोहम्मद सल्लम कहते हैं कि ये बात अल्लाह की तरफ से है, तो ये बिल्कुल सच है। उनका ईमान इतना मजबूत था कि बहुत से लोग उनके ज़रिए इस्लाम में दाखिल हुए। गुलामों को आज़ाद कराना, हज़रत अबू बकर रजी बहुत रहमदिल थे। वाक़ई उस ज़माने में गुलामों पर बहुत जुल्म होता था। जो लोग इस्लाम कबूल करते थे, उन्हें काफ़िर लोग तंग करते थे। हज़रत अबू बकर ने अपनी दौलत से कई गुलामों को खरीदा और उन्हें आज़ाद कर दिया। इनमें हज़रत बिलाल भी थे, जिन्हें बहुत तड़पाया जाता था। हिजरत का सफ़र जब मुसलमानों पर मक्का में बहुत जुल्म हुआ, तो अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लम को हिजरत मक्का से मदीना जाने का हुक्म दिया। इस सफ़र में हज़रत अबू बकर रज़ी आपके साथी बने। रास्ते में जब लोग पकड़ने के लिए पीछे आए, तो आप दोनों एक गार सौर में छुप गए। काफिर लोग गार तक आ पहुंचे, लेकिन अल्लाह ने वहां मकड़ी का जाला और कबूतर का घोंसला बना दिया। दुश्मनों ने सोचा कि यहाँ कोई आया ही नहीं और वो लौट गए। इस तरह अल्लाह ने अपने रसूल और उनके सच्चे दोस्त की हिफाजत की। खलीफा बनना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुसलमान बहुत परेशान हो गए। ऐसे में सबने मिलकर हज़रत अबू बकर रजी को पहला खलीफा चुना। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा हाकिम नहीं बल्कि तुम्हारा खिदमतगार हूँ। अगर मैं सही रास्ते पर रहूं तो मेरी मदद करो, और अगर मैं गलत हो जाऊं तो मुझे सही करो। उनके दौर में मुसलमानों की एकता कायम हुई और इस्लाम दूर दूर तक फैल गया। सीख वन, सच्चाई और ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। नेक दोस्ती दुनिया और आखिरत दोनों में काम आती है। मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखने से इंसान कभी अकेला नहीं होता। अमीरी का असली इस्तेमाल गरीबों और मजलूमों की मदद करना है।